नमस्कार। अभी हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तमाम तरह के वादे कर रहे हैं और जनता को समझ नहीं पा रही है। तीन पार्टियों के साथ इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, महागठबंधन, एनडीए, और तीसरी पार्टी है प्रशांत किशोर। तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर की जो पार्टियां हैं उसमें क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि तेजस्वी यादव बार बार 4 से 5 लाख की नौकरियां की आंकड़ा झूठ बोल रहा है। झूठ क्या है, जो पूरा बिहार देखे कि जब ये सरकार में आए नीतीश के साथ गठबंधन में 17 महीना रहे, 17 महीना में 4 से 5 लाख के आसपास जो है इन्होंने सरकारी नौकरी दी है। और इनका वादा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख के आसपास हम नौकरी देंगे। और जो 17 महीना में इन्होंने किए, अगर 5 साल तक रहता तो 10 लाख। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार दे रहे हैं, नीतीश कुमार अपने वादा कर रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं। तो नीतीश कुमार तो अभी भी है और उससे पहले भी तो नीतीश कुमार ही थे। 20 साल के शासन में लगभग अगर देखा जाए तो 2, 2.5, 3 साल ही जो है आरजेडी जो है जेडीयू के साथ गठबंधन में रहे। और जब ये रहे तभी ये बिहार के लिए कुछ न कुछ किए, और खास करके युवाओं के लिए। उम्मीद किससे लगाया जा सके बिहार की विकास इस बार किस पर उम्मीद जनता लगाए कि या चुनाव जो आने वाले विधानसभा है इसमें किस पार्टी पर उम्मीद लोग कर पाएंगे? आप ही देख सकते हैं ना। आप जैसे कि बोले कि प्रशांत किशोर जो है पीके, तो उनका बयानबाजी कुछ और रहता है। आप तो पहले नीतीश के साथ थे, फिर क्या हुआ आप उसको छोड़े। और रही बात तो अगर विकास की बात है तो लोग ये जान रहे हैं कि नया चेहरा और युवा चेहरा में जो है तेजस्वी के अलावा बिहार में कोई कुछ नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर राजनीतिज्ञ क्या बोलते हैं सलाहकार थे। वो बीजेपी के साथ मिलकर भी काम किए हैं और नीतीश कुमार के भी साथ मिलकर काम किए हैं। और प्रशांत किशोर का कहना है कि 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बना तो हमारे निर्देश मेरे मार्गदर्शन के आधार पर हमने जिस तरह का राह पर मोदी को चलने के लिए कहा उस आधार पर मोदी चले और प्रधानमंत्री बने। 2015 में नीतीश कुमार की सत्ता से बेदखल होने वाला था। इनका दावा है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में हमारी अहम भूमिका है। इसमें क्या सच्चाई है? अगर आपकी अहम भूमिका है तो आप तो इस बार खुद से अलग पार्टी बना लिए जन स्वराज के नाम से। आप सभा भी कर रहे हैं तो आपकी सभा में देख ही रहे हैं कि भीड़ भाड़ क्या रहता है। नहीं, जहाँ अदर 11 अप्रैल को गांधी मैदान में था, जहाँ अदर पार्टी का जो भीड़ भाड़ का अगर मामला बात रहे तो लाखों की संख्या में भीड़ रहता है, इसका 2-4 हजार में ही सिमट जाता है। तो यही है कि इनका जो भी कहना है, हमको नहीं लगता कि 2014 में जो है ये नीतीश कुमार को सरकार 15 में बनाने का इनका जो पूरा योजना था हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी अलग होने के बाद अलग पार्टी भी बना रहे हैं, कहना कि जब हम दूसरे को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो क्या मैं बिहार के विकास के लिए हम खुद लीडर नहीं बन सकते? हम खुद बन के दिखाइए ना। आप क्या कर रहे हैं कि विकास के बारे में कम बोल रहे हैं और ज्यादा दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट ये है कि आप किसी दूसरे की बुराई ज्यादा कर रहे हैं। तो बुराई करने से थोड़े ना आपका जो है, आप फर्स्ट टाइम लड़े तो ऐसा नहीं है कि आप सीएम बन जाएंगे। और कोई भी चीज़ जो होता है मेन चीज़ है विकास। और विकास आप देख सकते हैं कि जो पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था। 20 साल से जेडीयू की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कुछ महीनों में आरजेडी भी रहे। लेकिन जब आरजेडी रहे तभी बिहार के युवाओं के बारे में सोचे और नौकरियां दी। तो ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है? क्योंकि ये जब भी भाषण में अपने कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो लालू और तेजस्वी को ही टारगेट करके रखते हैं। तो वही कभी ये इनके मुंह से नहीं सुने होंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जब भी नरेंद्र मोदी की बात आती है प्रधानमंत्री के तो जी लगा के बात होती है। तो वही तो बात है ना कि लोग जान चुके हैं कि ये जो है पीके जो है जन स्वराज जो है बीजेपी का बी टीम है। अगर बीजेपी का बी टीम नहीं होता
तो पटना के गांधी मैदान में उनकी सारी कुर्सियां खाली नहीं रहती। लोग जान चुके हैं कि ये क्या है नहीं है। उनका दावा था कि 5 लाख से अधिक लोगों का भीड़ गांधी मैदान में। तो कहाँ 5 लाख के, हमको नहीं लगता कि 5,000 से भी अधिक। वो तो मुख्यमंत्री की सरकार, जो अभी वर्तमान की सरकार है, उन पर वो प्रहार कर रहे हैं कि निकम्मी सरकार की निकम्मी प्रशासन सहयोग नहीं किए, और उनके जो भी कार्यकर्ता थे दिन भर बसों में, गाड़ियों में पटना के इर्द गिर्द घूमते रहे। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, अगर किसी को अगर जाना हो, अगर सभा में जाना हो, तो आप मान लिया दूर दूर से जा रहे हैं, तो मान लिया कहीं 1-2 किलोमीटर पहले ही रोक दी। कहने का मतलब है अगर रोक देंगे तो फिर वो तो पूरा पटना जाम हो जाएगा। मनी ड्राइव में जाम की समस्या आई नहीं थी। लेकिन देखिए अभी के समय इतना, मतलब कि कह सकते हैं कि इतना ये हो गया, भीड़ भाड़ हो गया है, या गाड़ी की समस्या, गाड़ी इतनी बढ़ गई है कि थोड़ा सा अगर एक दिन का वो मैटर नहीं रहता। ट्रैफिक समस्या एक दिन का नहीं है कि वो जिस दिन पीके वो वहाँ सभा किए उसी दिन हुआ, ऐसा दिल्ली होता है। और दिल्ली होता है ऐसा, तो अब अगर किसी को सभा में जाने का रहता तो वहाँ सब पहुँच तो ही जाता। हमने 2 से 3 दिन के बाद एक पान महासभा हुआ था, जमुई के ही लाल हैं आईपी गुप्ता, उनके द्वारा जब वो सभा को बुलाया गया तो खचाखच पूरे गांधी मैदान भरा हुआ था। तो वही तो उसका पॉपुलैरिटी और इसका जो लोकप्रियता जो है, लोग इसकी लोकप्रियता समझ चुके हैं कि ये जो है बीजेपी का बी टीम है, और जितने भी टारगेट ये कर रहे हैं सिर्फ तेजस्वी और लालू को। अब तेजस्वी और लालू को अगर सिर्फ टारगेट आप कीजिएगा तो जितने भी हैं लोग जान रहे हैं, गरीब गुरुआ और जो जितने भी आरजेडी का जो समर्थक है, उसका भाषण सुनने थोड़ी ना कोई क्या लग रहा है कि बिहार का भविष्य किस पार्टियों के हाथों में है? आपको क्या? बीजेपी, कांग्रेस, जदयू और आरजेडी, ये प्रमुख पार्टियां हैं, और एक नई वाली पार्टियां जनसुराज आई है। तो आप देख सकते हैं ना कि लोग उम्मीद किससे करेंगे? जो बिहार के बारे में सोचेंगे। बिहार के युवाओं खास करके अब देखेंगे तो खास करके बिहार के युवा जो काफ़ी बेरोजगार है, और 17 महीने के आसपास में उन्होंने जितने नौकरियां दिए तो उससे कुछ युवाओं को रोजगार मिला, और सभी युवा सिर्फ उसी से आशा बनाए रखें कि तेजस्वी की अगर सरकार बनती है तभी हम लोगों का भला होगा। और उसके बाद उनका ये भी एक योजना है, और अगर उनका कहना है कि आरजेडी की अगर सरकार बनती है तो माई बहन योजना जो होता है, जो अभी 2500 रुपया जो अभी झारखंड में मैया योजना के नाम से चल रहा है और वहाँ सभी को दिया जा रहा है, अगर वो 2500 अगर बिहार के सभी महिलाओं को अगर मिल जाए तो वो अपने बच्चों को अपने बच्चे के प्रति पढ़ाई में वो खर्च करेंगे, जिससे उसके बच्चे बहुत ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र में है कि बिहार एक तरह से सोच सकते हैं कि हर क्षेत्र में पीछे, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, या किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा कि बिहार हर तरह से पीछे है। अगर हम लोगों का टैक्स का पैसा से हम लोगों का अगर भला नहीं हो पा रहा तो वो पैसा जा कहाँ रहा, ये भी एक सवाल है। लेकिन दूसरी बात है, अगर पार्टी हमें 2500 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं, अगर उससे हमारा कुछ ना कुछ आर्थिक स्थिति जो है, चाहे शिक्षा हो या गरीबी हो, कुछ भी उसमें मदद मिल सकता है, और वो मिलने से कुछ ना कुछ जनता को फायदा होगा। मान लीजिए हम जितना टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स का पैसा क्या हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है। अगर अब देख सकते हैं झारखंड से कंपेयर कीजिएगा तो बिहार में पेट्रोल 10 रुपये महंगा है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और हम लोगों को मिल भी नहीं रहा है। इसमें सरकार की गलती है। अगर हमारे पड़ोसी में 10 रुपये कम में पेट्रोल मिल रहा है, हम लोगों को 10 रुपये में ज़्यादा में मिल रहा है, तो इसमें गलती किसकी? सरकार की है। तो हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार किसी का भी बने, लेकिन जब तक परिवर्तन ना, बिना परिवर्तन, विकास का दूसरा नाम परिवर्तन। हाँ, जब तक चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, सत्ता परिवर्तन ही विकास ला सकता है। अब सम्राट चौधरी जो अभी है उप मुख्यमंत्री, वो लगातार लालू यादव या तेजस्वी यादव को चारा चोर के नाम से उच्चारित करते हैं, लगातार कहते हैं कि वो चारा चोर के बेटे हैं। लगातार वो बोल रहे हैं, ठीक, लेकिन जब आप आरजेडी में थे उसमें आरजेडी बढ़िया थी, है ना।
अगर आप देख सकते हैं कि एक कहावत है कि कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी के जो पिता थे वो लालू के राज्य में मंत्री रह चुके हैं और खुद सम्राट चौधरी को बनाया गया 1999 में। आप अनुमान लगा सकते हैं कि आरजेडी के शासन में ये मंत्री बने और उसी को आप टारगेट कर रहे हैं। यानी कि आप एक तरह से दल बदलू नेता जिसको बोला जाता है ना, आप गूगल भी कीजिएगा ना कि बिहार का दल बदलू नेता जो है, एक तो नीतीश कुमार, पलटू राम जिसके नाम ही पलटू चाचा है, तो दल बदलू नेता के नाम से अगर सर्च कीजिएगा तो उसका बाप का नाम आएगा, पिता का नाम शकुनी चौधरी का, जिसका पिता जो है दल बदलू है, कभी आरजेडी कभी जेडीयू कभी बीजेपी कर रहा है, सिर्फ सत्ता के लोग में मतलब बदनाम करने का इनका एक ये बयान है कि हम फेमस इसलिए हुए हैं कि हमने एक ही आदमी का विरोध इतना किया, गाली गलौज किया, जिससे हम लोग जो है पूरा बिहार में हम ही को सुनना और देखना पसंद कर दिए। मतलब इनका कहना है कि आप अगर किसी पार्टी को सही रहे या गलत, आप उसको पूरा भरदम गाली दीजिए, आप फेमस हो जाइएगा। तो क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम कौन बन सकता है? चेहरा क्या है? चेहरा आप किसको ले सकते हैं? प्रशांत किशोर को तो अभी नहीं ले सकते, जिसकी सभा में क्या खामियां, जिसकी सभा में 5000 का भीड़ नहीं होता है, वो सीएम कहां से बन जाएंगे? आप अनुमान लगा सकते हैं। उसका जितना भी उसमें जो कार्यकर्ता जो शामिल हुए थे, सब उस पार्टी को छोड़ के फिर इधर उधर हो रहे हैं। तो क्या सीएम चेहरा कौन होगा इस बार? सीएम चेहरा तो एक ही अभी सबका युवाओं के नजर में है, तेजस्वी यादव। कारण रीजन क्या है? रीजन है रोजगार देना, महंगाई उनका कम करना, भ्रष्टाचारी कम करना, जितने भी करप्शन है। आप ब्लॉक में भी चले जाइए, एक छोटा सा काम करने के लिए जब तक 200 से 500 रुपये आप नहीं दीजिएगा, आपका काम नहीं होगा। और इससे पहले जब लालू की सरकार थी, उसमें कोई करप्शन नहीं था ब्लॉक लेवल में, उसमें कार्यकर्ता का चलता था, और अभी अफसरों का चल रहा है। जो भी है, अगर कार्यकर्ता का चल रहा था तो गरीब को तो नुकसान नहीं था, गरीब का काम तो हो रहा था। अभी आप जाइए, लाइन लगाइए, आप पैसा नहीं दिए तो आपको बोल दिया जाएगा 1 सप्ताह बाद आना है, और आपको 10 दिन दौड़ाएगा। अब अभी पीएम आवास सर्वे का चल रहा है। अभी सर्वे का मैंने आवास मिलना नहीं है, अभी सिर्फ सर्वे का मतलब होता है कि जांच करके किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। इसमें आप लगातार देख रहे होंगे पूरे बिहार में 2,000 तो कहीं 2,500 तो कहीं 1,000, इस तरह का। तो वही आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर एक जो अभी वर्तमान सरकार सिर्फ नाम ऐड करने के लिए लिस्ट में, जबकि वो गरीबों को मिलना, जिसका पक्का मकान नहीं है, झुग्गी झोपड़ी है, कच्चा मकान में गुजर बसर कर रहे हैं, और जो नहीं दे पा रहे हैं उनका तो लिस्ट में नहीं आए। अगर कोई गरीब आदमी है, 2,500 सहयोग बस उसके यहाँ नहीं है, तो उसका तो नहीं है, उसको मिलेगा आवास। तो क्या लग रहा है कि अफसरशाही चरम सीमा पर है ये सरकार में? एकदम बिल्कुल है। आप कहीं भी चले जाइए ना, कहीं भी चले जाइए, बिना करप्शन का आपका कोई काम नहीं होने वाला। तो क्या लगता है कि अगला सीएम यदि तेजस्वी यादव बनता हो तो करप्शन पर पूर्णतः रोक लगेगा? 100 देखिए, करप्शन कोई भी चीज है, आप एक करप्शन के बारे में आप बोल रहे, तो अगर उसकी सरकार आती तो उनका तो कहना है कि हम ये कम करेंगे। अचानक कोई भी चीज बंद नहीं किया जा सकता। मान लिया कि इसकी सरकार अभी जितना चरम सीमा पे पहुंच गया है, जितने भी अफसर हैं सब कमा के जो उसको सबको आदत लग गया, तो उसको छुड़ाने के लिए समय लगेगा। चाहे वो बिहार हो या केंद्र हो, केंद्र में भी वही हाल है। तो हर जगह उसका जो है धीरे धीरे उसको कम किया जा सकता है, महंगाई कम किया जा सकता है, और बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आएंगे तेजस्वी और सारा चीज अच्छा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब तुरंत नहीं हो सकता है। तो अभी आप इस चर्चा को सुन रहे थे और पूरे केंद्रित था बिहार विधानसभा पर यह परिचर्चा, और यह परिचर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम लोगों को और इस बिहार विधानसभा हो या केंद्र का चुनाव हो या कोई भी मैटर हो, हम दोनों भाई आप लोग के बीच जरूर आएंगे और हर मुद्दा को लेके आएंगे, ताकि किसी भी मतलब गरीब हो या किसी भी जाति विशेष धर्म का हो, सभी को फायदा
मिल सके। साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषण के लिए हम दोनों से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। धन्यवाद।